आप लोगों का स्वागत है। आज झारखंड एसएससी के कंप्यूटर की क्लास में आपके साथ विपिन सर। आज आपको झारखंड में आने वाली कंप्यूटर के एग्जाम से रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस और वो सारी चीजें बताई जाएगी जो आपके झारखंड के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अब आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे इस टाइम में सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का एक पिक्चर लगा हुआ है। होता क्या है कि हम लोग, हो सकता है कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग आप हमसे जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर आता होगा और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये लगता होगा कि भाई ये तो हमें पहले से आता है, हम इसको क्यों पढ़ें। तो ऐसा नहीं है। जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं और कई बार जो है वो एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। उस समय में हमें ये लगता है कि यार हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले हमने ये पढ़ा हुआ था, क्या पता ये सही आंसर है या नहीं है। तो अब हम ये इस चीज को देखेंगे कि हम वो छोटी छोटी चीजें जिससे हम अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, हम उस चीज को कभी भी खराब ना करें। उसके कारण से या 1 या 2 नंबर से जो हमारे एग्जाम रह जाते थे, उसके कारण से वो हमारा एग्जाम किसी भी तरीके से ना रह पाए। तो अब सबसे पहले आप देखोगे कि हम जब कंप्यूटर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले बेसिक चीजें होती हैं। देखो, जब तक आप क्या करोगे, पहले स्टेयर पे नहीं चढ़ोगे, सबसे पहले स्टेप पे नहीं चढ़ोगे, तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। आपको अच्छे से पता है। तो इसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, हम कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो हमें उसके सबसे बेसिक चीजों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनको क्या होता है कि लैंग्वेज आती है लेकिन उनके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में नहीं पता होता है कि भाई कंप्यूटर के अंदर हमने देख लिया कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जो छोटे छोटे लोगोस बने हुए हैं या छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, उसका क्या यूज होता है, बस वो काम करना जानते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि उन सब चीजों को जानना है और अपने एग्जाम को उससे क्रैक करना है, अपने एग्जाम को क्लियर करना है और अपने उस जॉब को लेना है। झारखंड एसएससी के अंदर आने वाले क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा वो आप आज यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, आज आपके साथ एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई कंप्यूटर जो हमें दिखता है वो वास्तव में उसके अलग अलग पार्ट्स को किस किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहां भी ये देखोगे कि यहां जो है आपके पास एक मॉनिटर का पिक्चर है। ठीक है, आपको भी पता है। इसी तरीके से यहां पर क्या है, एक सीपीयू का पिक्चर है। इसी तरीके से यहां पर माउस का पिक्चर है, कीबोर्ड है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं तब ये हमारा कंप्यूटर कहलाता है। यदि हम इसमें से क्या करें कि सिर्फ मॉनिटर को अलग कर दें या हम सीपीयू को अलग कर दें या हम माउस को अलग कर दें, तो क्या वो कंप्यूटर कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। जब हमारी ये सारी चीजें आपस में कलेक्ट हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तभी वो हमारा कंप्यूटर के रूप में कहलाएगा। इसी तरह से क्या होता है, कुछ और अलग से हमारे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर ये प्रिंटर है, ठीक है, स्कैनर है, वेबकैम है, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल हमारे ड्राइव्स हैं या डिवाइसेस हैं। अब इसी के अंदर सबसे पहले जो हमने मॉनिटर की बात की, तो मॉनिटर के अंदर क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई किसी भी टेबल पे इस प्रकार से एक स्क्रीन रखा हुआ है, तो उसको हम लोग यहां पर मॉनिटर के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहां पर क्या किया कि एक कीबोर्ड देखा होगा आपने स्क्रीन पे, इस तरीके से कीबोर्ड को हमने बना लिया और आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे यहां पर अल्फाबेटिक वर्ड्स होते हैं, कुछ यहां पर सिंबल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, उन सब चीजों को हमें जानना है। इसी प्रकार से हमारा जो ये माउस वाला सेक्शन है और ये हमारा सीपीयू, जिसे हम लोग यहां पर इसके ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपीयू बोलते हैं, इसको हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब आप जनरली देखते हो कि आपको स्क्रीन की, जब भी आप कहीं कंप्यूटर देखते हो तो यहां पे इस तरीके से आपको कंप्यूटर रखा हुआ किसी टेबल पे दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि हम भाई कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करें। जब हम सबसे पहले कहीं जाते हैं, कंप्यूटर बंद है, बिल्कुल बंद है, ठीक है, और अब जाकर के मुझे उसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के लिए सबसे पहले क्या होगा, आप पावर को ऑन करोगे। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करते हो
तो क्या होगा, एक यहां पर सीपीयू होता है, इसके अंदर पावर की वायर लगी होती है। इस सीपीयू के अंदर ही एक बटन होता है जिसे हम लोग ऑन ऑफ बटन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो कहीं यहां होगा, किसी के यहां होगा, कहीं भी हो सकता है वो बटन, तो इसे हम लोग ऑन ऑफ बटन के नाम से जानते हैं। मतलब कि हम यदि एक बार प्रेस करें तो ये हमारा मॉनिटर क्या, ये सिस्टम क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, उसको ऑन कर देगा। क्लियर है। इसी तरीके से क्या होगा कि जब आप यदि थोड़ी देर और प्रेस करके रखोगे, लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, तो यही बटन इसको ऑफ भी कर सकता है। जनरली जैसे आप अपने कंप्यूटर के डिवाइसेस में देखते हो, मोबाइल के डिवाइसेस में देखते हो कि किसी बटन को आप जब प्रेस करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, दबा के रखते हो, तो क्या होता है कि उसी बटन से ऑन होता है और उसी बटन से वो ऑफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहां पर सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा कि हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ठीक है। ऑन होने के बाद सबसे पहले स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ हमें बॉक्सेस नजर आते हैं, कुछ बॉक्स के साथ साथ फोल्डर होता है, कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारे आइकन्स के नाम से भी दिखता है। इसके बाद यहां हमारा नीचे एक स्टार्ट बटन होता है जिससे कि हम कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं और वो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं। अब ये पिक्चर आपके सामने है। अब आप ये देखोगे कि भाई अभी जो हमने जिसकी बात की, जब हम बेसिक कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यही सारी चीजें दिखती है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसके अंदर क्या था कि हमारा सीपीयू, जो मैंने आपको बताया सीपीयू था हमारा। सीपीयू के अंदर मैंने बताया था कि यहां कहीं भी एक बटन होता है जिससे कि ऑन ऑफ होता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सीपीयू है, हमारा जो ये टावर वाला बॉक्स है, इसके अंदर वो बटन कहां है। ठीक है। तो जैसे हम प्रेस करेंगे इस स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ बॉक्स वगैरह या जो भी चीजें उसके अंदर होंगी वो सब चीजें यहां पर दिखाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है, एक यहां पर बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपने सुना होगा कि सीडी ड्राइव और डीवी ड्राइव के नाम से कोई चीजें होती हैं। जैसे आप मान लो आप मूवी की सीडी देखते हो, कोई फिल्म देखते हो तो सीडी आती है। इसी प्रकार से आपको कोई अपना डेटा, यानी कि आपने कुछ बनाया है, कुछ लिखा है, उसको आप सीडी के अंदर डालना चाहते हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, एक तरह से ये सीडी रोम और डीवीडी रोम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है। तो सीडी रोम और डीवीडी रोम, यहां इसके साथ में एक बटन होता है, इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, बाहर निकलेगा, इसके अंदर हम सीडी रखेंगे और ये फिर उसके बाद प्ले कर देंगे तो जो भी स्क्रीन पे होगा यहां शो करेगा। इसके बाद यहां पर आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं यहां। तो आप आजकल जानते हो कि आप लोग क्या करते हो, सीडी रोम और डीवीडी रोम का जो है ना टाइम थोड़ा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आजकल हम लोग जनरली क्या करते हैं, पेन ड्राइव को यूज करते हैं। तो जो कुछ ये चीजें, कुछ बॉक्स बने हुए यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है। जिससे कि आप इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सको और दूसरी जगह ले जा सको। इसी तरीके से कोई डेटा आप कहीं से लेकर के आए और अपने सिस्टम में ट्रांसफर करना चाहते हो तो डायरेक्टली पेन ड्राइव आप लगाओ और उसके बाद डेटा को ट्रांसफर कर लो और वापस पेन ड्राइव को निकाल लो। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर पेन ड्राइव के थ्रू हम यहाँ पर इसको यूएसबी पोर्ट भी बोलते हैं, वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यूएसबी पोर्ट बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से इसके अंदर जो है नीचे और भी कुछ हो सकता है कि एक से ज्यादा डीवीडी रोम लगा हो सकता है कि सीडी रोम एक से ज्यादा लगा हो। ठीक है। तो वो हमारे यूज पे डिपेंड करता है, हम कितना उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मॉनिटर का। मैंने बताया कि जो भी हम लोग यहां पर काम करते हैं वो सारा का सारा डिस्प्ले हमें कौन करता है, मॉनिटर करता है। जैसे आप टीवी देखते हो तो कोई भी जो पिक्चर होता है वो कहां दिखाता है, हमें टीवी स्क्रीन पे दिखाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर का जो भी डिस्प्ले पार्ट होता है वो हमारे मॉनिटर पे दिखलाता है। इसी तरह से हमारा एक इसमें कीबोर्ड होता है। ठीक है। कीबोर्ड क्या काम करता है, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो वो कीबोर्ड के द्वारा ही होगा।
इसके लिए मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हमारा कीबोर्ड काम करता है। कीबोर्ड के लिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कीबोर्ड हमारा किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा ये कीबोर्ड है, इसमें आपने देखा होगा कि कीबोर्ड जो है हमने इस तरीके से, मान लो कि कीबोर्ड बना लिया एक, ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, जो कि आपके सामने पिक्चर भी है इस कीबोर्ड का। अब इसके अंदर क्या होता है, इस कीबोर्ड के अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के अंदर जो है इस तरीके से कुछ अल्फाबेटिक्स वर्ड्स लिखे होते हैं, कहीं नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से एक पैड बना हो, ठीक है, जहां पर नंबर्स लिखे होंगे, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो कि इस तरह से होगा। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर आपने देखा जो ये हमारा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर कुछ पार्ट दिया हुआ, जैसे कि यहां पर 1 से लेकर के 0 तक, 1 से लेकर 9 तक, और लास्ट में 0 एक नंबर लिखा हुआ, यानी कि यहां पर क्या है 1 से लेकर के 9 तक काउंटिंग है। ठीक है, और लास्ट में एक की होता है जिसमें 0 लिखा होता है। ठीक है, तो आपको कभी भी नंबर यूज करना होगा तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऊपर वाले सेक्शन से कर सकते हैं या फिर इस सेक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वाला सेक्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरिक कीपैड। न्यूमरिक कीपैड का मतलब क्या होता है, जहां से सिर्फ आप नंबर को यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, और इसी तरीके से यदि हमें यहां से लिखना हो तो हम यहां से भी लिख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में फर्क ये होता है कि यदि मान लो कि सिर्फ हमें नंबर ही लिखना है, ठीक है, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां पर सिर्फ नंबरों का काम ज्यादा है, तो यदि आप यहां से लिखोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है लिखने की। लेकिन जब आप यहां से यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि आपका एक कैलकुलेटर कैसे काम करता है, उसी तरीके से यहां भी हम इसको यूज कर सकते हैं और अपने काम को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि न्यूमरिक कीपैड के बाद यहां पर एक लिखा हुआ नेविगेशन की। नेविगेशन की का मतलब होता है कि जो हमें नेविगेट करे, हमें बताए। जैसे मान लो कि यहां पर ये न्यूमरिक कीपैड है, तो इस न्यूमरिक कीपैड के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये वाला बटन है, तो यहां पर ये जो है ना, मान लो कि एंटर लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी पे क्या होगा, हो सकता है प्लस का साइन भी हो, मतलब इसी में क्या होता है कि दोनों बटन हो सकता है। तो अब इन दोनों बटन में से मान लो कि हमें सिर्फ ये प्लस वाला यूज करना है, हमें ये एंटर वाला साइन यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि इस नेविगेटर बार में क्या होता है कि कुछ बटन्स होते हैं। जैसे इस पैड को चलाने के लिए एक बटन होता है जिसे हम लोग नमलॉक की के रूप में जानते हैं। तो यदि हम इसको यहां से क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहां पे एक लाइट जल रही होती है, तो ये लाइट यहां बंद हो जाने के कारण से क्या करेगा, ये जो कीपैड है, अब नंबर सिस्टम काम नहीं करेगा इसका। अब जो इसमें 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी हुई है वो काम नहीं करेगा, बल्कि उस की के ऊपर जो दूसरे वर्ड्स बने हुए, जैसे इसमें मान लो कि 2 लिखा हुआ है लेकिन साथ में इसके एक एरो भी बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि जैसे हम 2 प्रेस करेंगे, 2 को दबाएंगे, तो अब ये नंबर स्क्रीन पे हमारे 2 नहीं दिखाएगा, ये क्या करेगा, इस तरह से एरो आ जाएगा, मतलब एरो बना हुआ नहीं आएगा। लेकिन जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि कोई भी, जब हम मान लो कि कोई भी आप चीज टाइप करते हो, ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंटर होता है जिसे हम लोग कर्सर बोलते हैं। अब होता है क्या, जहां ये कर्सर होता है हमारे लिखने के बाद वहां वो पर्टिकुलर नंबर आ जाता है। जैसे अब हम नमलॉक की ऑन होता, हम 2 प्रेस करते 2 आ जाता, लेकिन क्योंकि अब यहां पर 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कीपैड क्या हो गया, लॉक हो गया। किस कारण से, क्योंकि हमने नमलॉक को ऑफ कर दिया है। तो अब क्या होगा, जो हमारा ये कर्सर है ये क्या करेगा, एक स्टेप डाउन आ जाएगा, एक स्टेप नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर जो है और भी बटन हो सकते हैं। इसके अंदर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का। जैसे आप क्या करते हो कि अपने मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कि स्क्रीनशॉट ले लेते हो। स्क्रीनशॉट ले लेते हो कैसे, कि आपका जो भी स्क्रीन पे शो कर रहा होता है आप उसको कॉपी कर लेते हो और किसी और को सेंड कर देते हो, भेज देते हो। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हमारे मॉनिटर के ऊपर जो भी चीजें हैं हम इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मान लो हमने यहां पर क्या किया, एक लेटर लिख दिया, ठीक है,
और लेटर लिखने के बाद हम चाहते हैं कि भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम उसको आगे किसी को एज इट इज फॉरवर्ड करना चाहें कि हमने क्या क्या चीजें ले रखी हैं। तो उसके लिए यहां पर क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन नाम से बटन होता है जो नेविगेटर बार में ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी फंक्शन कीज होती हैं जो आगे जब हम यूज करेंगे, एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, तब उस समय में मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद इसके अंदर कुछ फंक्शन कीज आ जाती हैं। फंक्शन की के अंदर क्या होता है, ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन हमारा फंक्शन की का है। फंक्शन की के अंदर क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर लिखा होगा आपका F1, F2, इसी तरीके से F3। तो ये हमारे शॉर्टकट कीज की तरह भी काम करते हैं। जब हम आगे एप्लीकेशन को करेंगे तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में हम बात करेंगे कि F1 जो है हमारा क्या काम करता है, F2 क्या काम करता है, F3 हमारा क्या काम करता है। तो ये हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक नंबर की यहां भी होता है। ठीक है, यदि बाय चांस मान लो बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर ये जो नंबर कीपैड होता है ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, तो उस केस में हमें करना क्या पड़ता है, हमें नंबर यहां से ही लिखना पड़ेगा, यहीं से यूज करना पड़ेगा। तो ये भी हम यहां से नंबर जर्नली इसको लिख सकते हैं। लेकिन इस नंबर के साथ साथ जैसे यहां 1 लिखा हुआ तो क्या होगा, कई बार ना यहां पे हैश का साइन होगा। 2 वाले पे हो सकता है कि यहां पर कुछ और नंबर लिखा हो। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो ना, जब आप किसी को मेल करते हो तो हमेशा लिखा क्या होता है, हम जैसे मान लो कि हमने लिखा abc@gmail.com, हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अब ये जो @ का साइन है ये कीबोर्ड से कहां से आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें यहां जो नंबर सिस्टम है, जो नंबर लिखे हुए हैं, इसी कीज के अंदर एक बटन ऐसा भी होता है, जैसे मान लो कि अब तुमने A देखा, 1 देखा, 2 देखा या 3 देखा। ठीक है ना, तो किसी ना किसी कीज पे ये @ का साइन भी होगा, हैश का साइन भी होगा। यदि हमें ये लगता है कि हमें ये नंबर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, एक इसके साथ कंबाइनर टूल आता है, एक कंबाइनर की आता है, उसके साथ हम इस कीज को यूज कर सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमारा जो आता है नेक्स्ट सेक्शन, ये आता है टाइपिंग की का। टाइपिंग की आप लोगों को पता होगा कि टाइपिंग का काम क्या होता है कि हम कुछ भी अपने स्क्रीन पे लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं, इस टाइपिंग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इस टाइपिंग कीबोर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको लिखना है राम, तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे कि भाई R कहां लिखा है, उसको प्रेस करोगे वो आ जाएगा। A कहां लिखा है, उसको प्रेस करोगे वो आ जाएगा। M कहां लिखा है, उस बटन को की को प्रेस करोगे तो वो वर्ड लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो वर्ड की टाइपिंग होती है वो हमारे टाइपिंग कीबोर्ड से ही होती है। इसके अलावा इस टाइपिंग कीबोर्ड के अंदर जैसे आपने लिखा है यहां पर राम, ठीक है, और हमें लिखना है इसके अंदर से कुमार या राम जी लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, यहां पर राम और जी ऐसे लिख दिया। ठीक है, या मान लो यहां पर लिखना है रमेश कुमार, तो हमने लिख दिया यहां पर रमेश। ठीक है, और होता क्या, हम लोग जो पेन से लिखते हैं ना तो बीच में गैप छोड़ देते हैं कुछ, है ना। ये जो स्पेस बार है वो क्या करता है कि हमें दोनों को अलग अलग दिखाता है कि भाई रमेश अलग है, कुमार अलग है। लेकिन यदि आपको कंप्यूटर में लिखना है और आप क्या करोगे, जब तक यहां पर स्पेस खुद से नहीं दोगे, पेन से लिखते समय तो क्या होता है हम थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो इस स्पेस को देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर एक बटन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेस बार। क्या बोलते हैं, स्पेस बार। ये स्पेस बार क्या करता है, दो वर्ड्स के बीच में गैप बनाता है, उसके बीच में डिस्टेंस देता है। तो ये हमारा कीबोर्ड का एक बटन है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेस बार। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, कुछ यहां पर कीज होती हैं, जैसे कि मान लो अब आपका ये लाइन खत्म हो गया यहां, अब हमें क्या करना है, यहां से शुरू करना है। तो यहां से शुरू करना है तो इस लाइन को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, यहां एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है एंटर की। क्या लिखा होता है, एंटर। एंटर मतलब कि आप उस लाइन को शिफ्ट करके और नीचे आना चाहते हो। आप चाहते हो कि इसके आगे मैं कुछ भी ना लिखूं, अब जो मैं लिखूं वो यहां से शुरू हो। ठीक है ना,
तो ये जो हमारा एंटर की क्या काम करेगा, हमारे लाइन को नेक्स्ट लाइन पे लेकर के आएगा, यानी कि वहां से लाइन को ब्रेक कर देगा, पैराग्राफ को ब्रेक कर देगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कौन सा की होता है जो हमारे पैराग्राफ को वहां से क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो ये हमारा जो एंटर की होता है यही हमारे पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है या 2 भागों में अलग अलग बांटता है। तो ये एंटर की हमारा यूज होता है। इसी प्रकार से यहां एक शिफ्ट की होता है, एक जो की होता है इसे हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट की हमारा क्या काम करता है, शिफ्ट की अब मैंने बताया था आपको कि हमें लिखना @gmail.com। तो अब हमें जो ये जो सिंबल लेना है वो कैसे लेना है, तो यहां पर क्या होता है, शिफ्ट के साथ हम लोग जो इसमें ऊपर सिंबल्स लिखे होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उस बटन को यूज करेंगे तो वही पर्टिकुलर लाइन आएगी। जैसे मान लो कि मुझे हैश का साइन लगाना है, तो हैश का साइन यदि प्रेस करना है तो अब मैं देखूंगा कि भाई हैश का साइन कहां है तो ये हमारा 2 नंबर पे है। तो अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा, दबा के रखूंगा, प्लस इस हैश के साइन को दबा दूंगा, तो क्या होगा कि मेरा जो @ का साइन है वो यहां पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा कीबोर्ड के जो पार्ट्स हैं ये हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं और ये सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे ज्यादा जो हमारे इसके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्जाम में वो कीबोर्ड से ही बनते हैं। तो हमारे झारखंड एसएससी के लिए जो कीबोर्ड की पहचान है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना है। और बाद में इसको जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है और आप लोग देखोगे कि भाई पहले हम लोग बेसिक चीजें जान लें, कि मोटा मोटा समझ लें कि ये होता क्या है, उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो बारीक चीजें होती हैं, उसको हम बाद में करेंगे। यदि मैं एक साथ ही आपको बता दूंगा सारी चीजें तो हो सकता है कि आप कहोगे अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, तो मतलब एकदम से आपने सब कुछ ही सिखा दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें सीखना इस स्तर पे है कि हम उसको उस चीज को अपने नंबरों में कन्वर्ट कर सकें। अभी हमारा यहां पर क्या उद्देश्य है कि झारखंड का जो भी हमारा एग्जाम है आने वाले टाइम में, झारखंड एसएससी है, ठीक है, उसको क्रैक करना। जो भी हमारे कंप्यूटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं या जो भी हमारे कंप्यूटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, हम उस पूरे जितने भी क्वेश्चन आए, हमारा कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर से छूटे ना, हम उसको पूरी अच्छे तरीके से करें, हम उसके अंदर किसी भी तरीके से चूके ना। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वो कंप्लीटली आपके एग्जाम में 100% आए। और मुझे विश्वास है कि जब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आपका सिलेबस, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो ये कहे कि मैं सर कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आया हूं या मेरा एक भी नंबर कट जाएगा। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं माउस के बारे में बताता हूं। एक हमारा इसके अंदर ऑप्शन है माउस। माउस भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये वाला सेक्शन है माउस, इसके अंदर क्या है कि माउस जनरली हम लोग क्या करते हैं कि चलाना जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको माउस के बारे में नहीं पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस माउस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि कभी यदि हमें माउस चलाने का मौका मिले। हो सकता है कि बहुत सारे, मैं कहता हूं कि सबको ही आता होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो एक भी बच्चा मैं छोड़ूं जिसने कभी आज तक ये यूज ही ना किया हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक हमारा ये माउस बना हुआ है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि माउस के अंदर हम लोग 2 बटन यूज करते हैं। जो ये हमारा लाइन देख रहे हो ना, ये जो लाइन है ये हमारा डिवाइडर है। डिवाइडर मतलब कि ये 2 पार्ट्स में बांटता है, 2 अलग अलग पार्ट्स में बांटता है। तो जनरली क्या होता है, एक लेफ्ट वाला पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। लेफ्ट पार्ट होता है बाईं तरफ और दूसरा जो होता है हमारा राइट पार्ट होता है, जिसे हम लोग दाईं तरफ बोलते हैं। अब होता क्या है, हम लोग जनरली ना जब अपने हाथ को चलाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हम माउस को पकड़ने के लिए जो हमारे ये हथेली होता है, हम इसको नीचे की तरफ रखते हैं। ठीक है, मतलब कि इस पोर्शन पे रखते हैं, ठीक है, हथेली को। उसके बाद हम क्या करते हैं, माउस के ऊपर फिंगर को, जो हमारा बीच वाली उंगली होती है, मिडिल फिंगर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड में रखते हैं, और जो हमारी ये फिंगर के साथ ये वाली उंगली होती है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं।
तो जो हमारा लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ वाला जो बटन है ये हमारा कॉमन यूज के लिए, यानी कि एक तरह से हम जर्नली यूज करते हैं, मतलब किसी भी काम को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट बटन को यूज करेंगे, यानी कि जो बाईं तरफ वाला बटन है उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा राइट साइड का जो बटन होता है इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे स्पेशल यूज के लिए। स्पेशल यूज मतलब कि मान लो कि हमें कुछ कॉपी करना है, कुछ और पेस्ट करना है, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग स्पेशल यूज करते हैं राइट बटन का। लेकिन अभी मैं बता दूंगा तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, तो जब हम इसको यूज करेंगे, जब हमारे आगे एप्लीकेशन में काम करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से यहां पर काम करता है। ठीक है, अभी सिर्फ हमें यह समझना है कि लेफ्ट बटन और राइट बटन, जो लेफ्ट बटन होता है, जो बाईं तरफ का बटन होता है, वो हमारे हमेशा यूज में आता है, हमेशा इस्तेमाल में आता है, वो हमारे कॉमन इस्तेमाल के लिए होता है। इसी प्रकार से जब राइट बटन होगा वो हमारे स्पेशल यूज के लिए होता है, और जब हम उसको यूज करेंगे तो किस कंडीशन में यूज करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरीके से क्या होता है, आजकल बहुत सारे माउस ऐसे आते हैं जिसमें आप देखोगे यहां पर एक सर्कल सा बना होगा, एक बॉल सा लगा होगा। ठीक है, वो बॉल क्या काम करता है, जितने भी हमारे पेज होते हैं, मतलब जैसे मान लो आपको पेज है ये, ठीक है, इस पेज के अंदर आपने यहां पर लिख दिया, बहुत सारा लिख दिया, नीचे चले गए और कुछ डेटा ऊपर चला गया, तो अब आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हो, पेज को अप डाउन करना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कल को यानी कि इस बॉल को घुमाते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, जब ये ऊपर नीचे घुमाएंगे तो ऊपर करेंगे तो नीचे वाला, और नीचे करेंगे तो ऊपर वाला पेज हमारा ये मूव करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के पार्ट्स में आज हमने ये देखा है कि भाई सबसे पहले सीपीयू क्या होता है, ठीक है, मॉनिटर ये हमारा क्या होता है, इसके बाद कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। ठीक है, अब आता है आपके मॉनिटर के अंदर, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो मॉनिटर हमारा जो क्या करता है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमारे स्क्रीन इसी मॉनिटर पे शो करता है। तो वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूं जो कि हमारे स्क्रीन का होगा, मतलब कि ये मान लो कि आपका मॉनिटर है, एक मैं यहां पे मॉनिटर का फोटोग्राफ बना लेता हूं, एक मैंने यहां पर क्या किया, मॉनिटर बना लिया। ठीक है, और इस मॉनिटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इंटरनली, मतलब ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये जो पूरा स्क्रीन है वो यहां पर होता है। ठीक है, अब मान लो जो मॉनिटर, हमने कंप्यूटर को क्या किया, सबसे पहले यहां गए, बटन को दबा दिया, बटन को प्रेस करने के बाद हमारा सिस्टम बूट कर गया और स्क्रीन पे इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से आ गया, यहां पर ये शो करेगा सारा, तो अब इसके अंदर भी कुछ उसके पार्ट्स होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम में जो है बहुत क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो छोटे छोटे जो है ना यहां पर सिंबल्स बने हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ तो इसके अंदर फोल्डर होती हैं, फोल्डर का मतलब समझ में आता है क्या होता है, और कुछ जो है फाइल होती है। फाइल, फोल्डर का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप क्या करते हो, बहुत सारे सिंगल पेज को, होता है ना कि भाई हमारे पास बहुत सारे एक सिंगल पेज है, और हम क्या करते हैं, सबको एक जगह रख करके एक फोल्डर लेके आते हैं और उस फोल्डर में रख करके पैक कर देते हैं, ताकि क्या हो कि जब हमें कभी उसमें से पेजेस चाहिए हो तो हम उसमें से आराम से निकाल लें। यदि हम एक एक पेज यदि उसमें से लेते रहेंगे, मतलब एक एक सिंगल पेज रखा है, तो हो सकता है उसमें से हमारे कुछ पेजेस हो सकते हैं खराब भी हो जाएं या इधर उधर हो जाएं, तो हम उसको क्या करते हैं, संभाल के रखने के लिए एक फोल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर हम अपने उस फाइल्स को या उस पेजेस को रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फाइल भी होती हैं, यहां पर फोल्डर्स भी होती हैं, यहां पर हो सकता है फोटोग्राफ्स भी हो, जैसे मान लो आपने मोबाइल से कोई फोटो खींचा, और फोटो खींचने के बाद आपने कहा कि भाई मैं तो अपने कंप्यूटर में रखना चाहता हूं, तो आपने क्या किया, पेन ड्राइव लगाया, या आपने, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके कारण से हम अपने कंप्यूटर पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जब ट्रांसफर कर लिया तो हमने डेस्कटॉप पे ही रख लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि ये जो हमारे जो बॉक्सेस होते हैं, फाइल और फोल्डर होते हैं, इसे हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइकन। आइकन, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि आइकन किसको बोला जाता है, तो आइकन का ऑप्शन क्या होता है कि जो हमारे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे फोल्डर्स, फाइल्स होती हैं,
उसी को आइकन भी कहा जाता है और आइकन बोला जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि अब नीचे की तरफ आप आओगे इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें देखोगे सबसे पहले यहां पर लिखा होता है स्टार्ट, यहां लिखा हो ना स्टार्ट। जैसे अब मान लो यहां पर आप गए, आपने क्या किया, ये हमारा मॉनिटर है, तो यहां सबसे पहले क्या लिखा होगा, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब सबको पता होगा, शुरू करना, है ना। तो शुरू करना मतलब क्या, आप किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, जो हमारा माउस होता है, ठीक है, जो हमारा माउस का पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर को हम यहां पे क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, यहां पर इस तरीके से ओपन कर देगा जो भी इसके अंदर प्रोग्राम होगा। मतलब यहां पे जैसे क्लिक करेंगे यहां पर क्या करेगा, एक लिस्ट दिखा देगा इस तरीके से। अब इस लिस्ट में से जो भी आपको खोलना आप खोल सकते हो। जैसे कि मान लो आपको ये पता होगा कि जनरली हम लोग जैसे लेटर बनाते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो उसके लिए से हमें एमएस वर्ड की जरूरत पड़ती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड क्या होता है, जिसपे हम टाइपिंग करते हैं। मान लो यहां पर एमएस वर्ड लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस सेक्शन पे क्लिक करोगे और इसी के अंदर वो पेज खुल के आ जाएगा। जो हमारा स्क्रीन होगा उसके अंदर हमारा जो पेज है एमएस वर्ड वो खुल के आ जाएगा। जो ये स्क्रीन है इसी के अंदर वो सेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा, खुल के आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जो स्टार्ट बटन होता है, ये क्या होता है, हमें किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ टास्क बार। टास्क बार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी नीचे की पट्टी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई फाइल बनाई, उसको आपने क्या किया, मिनिमाइज कर लिया, आप दूसरे फाइल पे जाना चाहते हो, तो वो सारी की सारी फाइल हमारी कहां दिखाएगा, हमारे टास्क बार में दिखाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है कि यहां पर देखा होगा आपने, लिखा हुआ एक वॉलपेपर। वॉलपेपर मतलब कि एक ऐसी तस्वीर जो हमारे पीछे लगी हो। वॉल का मतलब तो ये होता है ना दीवार, तो लेकिन अभी हमारे पास तो दीवार कोई है नहीं, तो आप ये देख रहे हो ये पीछे एक सीनरी सी लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये सीनरी जो है ना, इसी को इसने वॉलपेपर बोला है। और ये जो सीनरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन भी बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोटो इस डेस्कटॉप पे लगा हुआ है, इस स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसको हम लोग वॉलपेपर बोलते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर हमें सब चीजों के बारे में पता लग सके। कैसे पता लग सके, तो वो क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, यहां पर एक जो है अपना स्क्रीन बना लिया, वही फिर दोबारा, और उस स्क्रीन के अंदर हम समझेंगे कि नोटिफिकेशन एरिया क्या कहता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा ये राइट साइड वाला पोर्शन होता है, आप करोगे क्या, जब देखोगे ना कि जब आप कंप्यूटर यूज करने लगोगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीजें, तो आप देखोगे एक जगह यहां पे डेट एंड टाइम लिखा होता है। यहां लिखा होगा कहीं कि 8:10, ठीक है। तो जो ये टाइमिंग दिखाता है, ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया में ही दिखाता है। यदि आपको किसी ने बोला कि भाई अपने सिस्टम में ना आप टाइम चेक करके बताओ कितना हो रहा है, ठीक है, या आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि किस एरिया के अंदर हमें डेट एंड टाइम शो करता है, ऑप्शन दे दिया टास्क बार में, स्टार्ट मेन्यू में, वॉलपेपर में और नोटिफिकेशन एरिया में। तो आपको आंसर क्या देना है कि नोटिफिकेशन एरिया, जो हमारा डेट एंड टाइम का सेक्शन है, वो हमें नोटिफिकेशन एरिया के अंदर दिखाता है। इसी प्रकार से अब आप देखोगे आजकल क्या होता है, जनरली हर एरिया में आजकल ना वाईफाई लोग घरों में चलाने लग गए हैं। वाईफाई क्यों चलाने लग गए कि जैसे आज आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आप क्या करते हो, मोबाइल डेटा यूज कर लेते हो या वाईफाई वगैरह यूज करते हो। तो जो वाईफाई का सिंबल होता है वो भी हमारा नोटिफिकेशन एरिया के अंदर ही दिखाता है। इसी प्रकार से जैसे स्पीकर होगा, जैसे आप गाने वगैरह सुनते हो, आप कंप्यूटर में अपने स्पीकर को ऐड कर लेते हो, तो वो भी हमारा क्या होता है कि सारा का सारा जो है एरिया नोटिफिकेशन एरिया के अंदर ही आ जाता है। तो ये नोटिफिकेशन एरिया के अंदर वो सारी चीज आ जाती है। जैसे मान लो आपने क्या किया कि कोई लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आपको प्रिंट देना है, तो प्रिंट देने के लिए आप क्या करते हो, कमांड देते हो। कमांड देने के बाद क्या होता है, कई बार प्रिंट नहीं आता,
क्यों नहीं आता? हो सकता है कि कहीं हमने वायर ना लगा रखी हो सकता है कि हमने कोई और एरर ना दे रहा हो। तो उसको चेक करने के लिए जो प्रिंटर का सिंबल होता है वो भी हमारा नोटिफिकेशन एरिया के अंदर ही हमें दिखाता है। तो ये जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है, और बहुत सारे फंक्शन जो है, बहुत सारी चीजें जो है हमारे यहां पर होती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं समझ में आएगा तो बाद में नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको अभी मैं बस बेसिक चीजें मोटा मोटा बता रहा हूं, लेकिन हम इसको आगे जैसे जैसे एप्लीकेशन पे यूज करेंगे तो आपको वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट था ये नोटिफिकेशन एरिया के अंदर आ गया, और ये जो हमारा सारा एरिया था ये हमारा मॉनिटर के अंदर जो डेस्कटॉप है वो पार्ट था। इसके बाद हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी बताया था आपको माउस के बारे में कि माउस में 2 बटन होती हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है। और जो ये बॉल वाली बात बताई थी आपको, वो बॉल वाली बात क्या थी? बॉल वाली बात ये थी, जो ये सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें एक बॉल लगा हुआ है जो कि क्या करता है, हमारे जो माउस होता है, मतलब जो हमारा पेज होता है उसको क्या करता है, अप डाउन करता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। मान लो कि कुछ डेटा हमारा ऊपर छुप गया, अब हम उसको देखना चाहते हैं तो हम इसके द्वारा भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। इस बॉल के होने से हमारे काम के करने की स्पीड में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, हम अपने स्पीड को ज्यादा बढ़ा लेते हैं। नहीं तो और भी ऑप्शन होते हैं, वो हम आगे करेंगे, तो उस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके अंदर पिक्चर्स और भी हैं जिसके दिखा के मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट ना रह जाए, और आपके एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए जिससे कि ये लगे कि यार मेरा 1 नंबर कट गया। तो मैं ऐसी कोई चीज छोड़ना ही नहीं चाहता आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में जितनी भी चीजें आए वो आपकी प्रॉपर तरीके से आए, ठीक है, और आप उसको बिल्कुल क्लियरली कर सकें। अब देखो, मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट भी कर देता हूं, साथ साथ आप देख भी लेना इस चीज को, कि सबसे पहले हमने बोला कि कंप्यूटर के अंदर हमारा मॉनिटर होता है। ठीक है, तो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर के लिए मैंने बताया था आपको कि ये वाला सेक्शन मॉनिटर है। सबको पता है कि जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारे इसी स्क्रीन पे नजर आएगा। ठीक है, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हमारा क्या होता है कि इसी से हम लोग जो भी लिखेंगे वो इस स्क्रीन पे दिखाएगा। माउस होता है, ये माउस हमारा क्या करता है कि हमें कहीं भी जाना है, जैसे इसको खोलना है तो हम माउस को मूव करेंगे तो यहां पे एक एरो होता है, और ये एरो क्या करता है, इस माउस के द्वारा ही चलता है। तो जब ये एरो इस पर्टिकुलर जगह पे जाएगा तो हम वही लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो भी होगा वो यहां पे खुल के आ जाएगा और हमें दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये सीपीयू था। सीपीयू हमारा क्या होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर हमारा जो दिमाग काम करता है, इसी तरीके से हमारा सीपीयू काम करता है। इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, अब जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है कि भाई हम जैसे कोई चीज देख लेते हैं तो हमें याद रहता है, हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। आज आप ये क्लास देख रहे हो, आप हो सकता है कि जितनी भी मैंने चीजें बताई होंगी तो उसमें से कम कितना भी मतलब बच्चा थोड़ा स्लो भी होगा ना, तो उसको 50% चीजें शायद याद हो गई होंगी, या दोबारा वो चेक करेगा या दोबारा देखेगा तो भी उसको ये चीजें समझ में आ जाएगी, हाँ सर ने ये चीजें मुझे बताई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सीपीयू है हमारे पूरे कंप्यूटर का ये ब्रेन है, और इसी के अंदर से सारे कमांड चलते हैं। जैसे भाई हमें हाथ उठाना है तो हम अपने ब्रेन से ही कहते हैं ना कि भाई हाथ ऊपर करना है, तो इसी तरीके से यदि माउस को चलाना है तो यही हमारा कमांड देगा। ये हम आगे आपको प्रोसेस इसका मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से क्या होता है, पेन ड्राइव मैंने बताया था आपको कि जैसे मान लो आपने कोई फोटोग्राफ को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को पेन ड्राइव में डालेंगे एक कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर में जाकर के लगाएंगे। मैंने बताया था कि जो हमारा सीपीयू होता है इसके अंदर एक यूएसबी ड्राइव होता है, हम पेन ड्राइव को यहां लगाएंगे तो क्या करेगा कि इसके अंदर का जो भी डेटा होगा वो हमारे यहाँ स्क्रीन पे शो करेगा, और हम उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके अपने कंप्यूटर में डाल के और वापस इस पेन ड्राइव को निकाल के जिस किसी भाई का होगा हम कहेंगे ले जा भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या होती है, एक तरह से स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करती है, स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करती है। इसके बाद हमारा प्रिंटर होता है। प्रिंटर आपको पता है
इससे हमारे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे आगे कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा कि भाई प्रिंटर कौन कौन कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, जैसे लेजर जेट होता है, ठीक है, इंक प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो इनके क्या क्या काम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ मोटा मोटा ही चीजें समझनी है। तो प्रिंटर क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं आप उसको पेपर के फॉर्म में लेना चाहते हो, जैसे आप किताबें पढ़ते हो उसमें प्रिंटिंग होती है ना, तो ऐसे जब आप प्रिंट निकालोगे तो यहाँ क्या होगा कि प्रिंटर के द्वारा ही इसको निकाला जा सकता है। तो प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस भी कहलाता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस कैसे काम करता है, तो वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद एक हमारा स्कैनर होता है। स्कैनर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई हम किसी चीज को स्कैन कर लें। स्कैन कैसे करें, मान लो कि कोई ये पेपर है हमारे पास, इस पे जो भी लिखा हुआ है मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो है ना यहाँ स्क्रीन पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस पेपर को इस स्कैनर के अंदर रखूंगा और इसके अंदर मॉनिटर में जाऊंगा और इस पे जाकर के कुछ कमांड्स होती हैं, उसके द्वारा मैं इस पेपर को स्कैन करके कंप्यूटर में रख सकता हूं। जैसे आप जनरली देखते हो कि आप मोबाइल से फोटो को खींच लेते हो, फोटो खींचने के बाद आप किसी को भी सेंड कर देते हो, तो इसी प्रकार से स्कैनर भी क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट की फोटो खींचता है और हमारे मॉनिटर में या जहां भी ये लगा होगा उसको भेज देगा और आगे हम उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप जो है टेस्ट सीरीज देखते हो, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे मिलता है कि हम क्या करते हैं, उसको पहले लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, या हमारे पास पहले से प्रिंट आउट निकला हुआ तो हम उसको स्कैन करेंगे और उसको कंपाइल करके सबको इकट्ठा करके और आपको हम भेज देते हैं। तो ये स्कैनर का काम होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। इसके बाद एक यहां पर क्या होता है, हमारा यूपीएस होता है। यूपीएस क्या होता है, जैसे इन्वर्टर होता है आपका ना, उसी प्रकार से ये काम करता है, एक तरह से बैटरी है। ये क्या होता है कि जैसे बाई चांस कभी लाइट चली जाए, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत जरूरी काम कर रहे हो और लाइट चली गई, सारी मेहनत खराब। तो उसी चीज को कि वो काम हमारा खराब ना हो, तो पावर बैकअप के लिए यूपीएस को हम लोग लगाते हैं। यूपीएस से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आगे जब हम इसको करेंगे कंटिन्यू, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। ये हमारा अनरेपुटेड पावर सप्लाई होता है, तो इसको अच्छे से मैं आपको लिखवाऊंगा भी और इसको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा बचता है स्पीकर। स्पीकर हमारा क्या होता है, आप सबको पता है, एंजॉय करना है तो स्पीकर लगा लो, गाने सुनना है तो स्पीकर लगा लो, आपको मेरी आवाज सुननी है तो भी स्पीकर लगाओ। स्पीकर चाहे वो हेडफोन के शेप में हो, चाहे मोबाइल में लगा हो, चाहे आपके बूफर में लगा हो, कंप्यूटर में लगाओ, कहीं भी लगाओ। तो ये क्या करता है, हमारी किसी भी चीज के साउंड को बाहर निकालता है। एक तरह से ये आउटपुट डिवाइस है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे मतलब उसमें ऑप्शन दे देगा कि भाई स्पीकर है, क्या कहते हैं मॉनिटर, ये सॉरी माउस है, ठीक है, सीपीयू है, इसमें से ये बताओ कि आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे हम बाहर निकलता है। तो इसमें से क्या हो रहा है, स्पीकर में से साउंड बाहर आ रहा है ना, हम साउंड अंदर तो नहीं डाल रहे, लेकिन यदि इसी की जगह माइक होता तो वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता। तो ये स्पीकर हमारा जो है बहुत ज्यादा यहां पर इस्तेमाल होता है और इससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जेएसएससी में, झारखंड जो एसएससी है आपका, उसके अंतर्गत बनता है। तो इन सब चीजों का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है और जो भी इसके अंदर हमने पढ़ा है इसको हम विस्तृत रूप से हम इस पे चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहां पर खत्म तो नहीं कहते, हम इसको दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से, किसी भी रूप से एक क्या आधा नंबर भी कम ना हो कंप्यूटर में, ये मैं चाहता हूं। और मैं आगे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर के आऊंगा जो आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। और मैं